अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शिव शाहिद है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी डिस्क होती है उसके कौन कौन से मसाइल होते हैं। बहुत सारे पेशेंट से सुना होगा कि हमें मोरों का दर्द निकल गया है, हमारे मोरे जो हैं वो लूज़ हो गए हैं, हमारे मोरे निकल गए हैं, या मोरा टूट के अंदर रह गया है, या हमारे मोरे बाहर निकले हैं तो वो किसी भी नर्व को प्रेस कर रहे हैं तो हमारी दोनों टांगों में या एक टांग में पेन जा रहा है। तो ये सब जो मसाइल होते हैं ये डिस्क प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि डिस्क प्रॉब्लम होती किस वजह से और इसकी कौन कौन सी अक़साम होती हैं। तो सबसे हम पहले बात करेंगे कि नॉर्मल डिस्क क्या होती है। नॉर्मल डिस्क वो होती है जो कि स्ट्रक्चरली और अपने फंक्शनली, उसके अलावा अपनी हाइट के मुताबिक सब नॉर्मल हो, वो अपनी फंक्शन भी परफॉर्म सही से कर रही है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट वगैरह, उसके अलावा जो उसकी हाइट है और जो उसकी जो स्ट्रक्चरली उसका एक स्ट्रक्चर है वो सारा कुछ नॉर्मल है। इसके अलावा आ जाती है डिस्क डिजनरेशन। ये आपने मुख्तलिफ ये जो अक़साम के नेम है ये आपने MRIs में देखे होंगे कि किसी पेशेंट के उन्होंने लिखा होता है डिस्क हर्निएशन, किसी का डिस्क बल्ज, किसी का उन्होंने लिखा होता है वर्म डिस्क वगैरह। तो हम बात करेंगे कि डीजनरेशन कब स्टार्ट होती है डिस्क की। जब भी कोई अर्ली वेयर एंड टेयर मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है तो डिस्क की होती है वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है। दोनों डिस्क के दरमियान जो होता है वो गैप बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसमें लचक आ जाती है। ये जो लचक आती है इससे हमें मालूम होता है कि ये डिस्क है हमारी वो डिजनरेशन की तरफ जा रही है। मतलब कि जिसको हम ये उर्दू में ये कह सकते हैं कि जो हमारी डिस्क की हड्डी है, जो मोरे की हड्डी है, वो भुरना स्टार्ट हो गई है। तीसरे नंबर पे आता है डिस्क बल्ज, जो कि मोस्टली कॉमन हो चुका है हमारे जो पेशेंट हैं ओल्ड एज के या जो ओबेसिटी पेशेंट हैं उनमें डिस्क बल्ज जो है वो मोस्ट कॉमन हो चुका है। ये होता किस वजह से है? जो डिस्क बल्ज होता है इसमें जो डिस्क है हमारी वो आउटवर्ड मूव कर जाती है और अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से उसका जो एक रिंग बना होता है वो उस रिंग के साथ तो अटैक्ट होती है, रिंग के साथ इंटैक्ट कर रही है अपने पूरे जो वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर है, लेकिन स्ट्रक्चरली उससे बाहर है। उसके जो कनेक्शन है वो हैं उसके साथ, मूवमेंट उस पर आ रही है लेकिन वो अपने स्ट्रक्चरली इंटैक्ट है लेकिन प्रॉपर शेप में नहीं है। तो ये सीवियर पेन काज करती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हर्निएटेड डिस्क। डिस्क हर्निएशन में क्या होता है कि हमने बहुत सारी MRI में लिखा होगा कि डिस्क जो है वो हर्निएशन की तरफ जा रही है। इसमें जो होता है जो कुशन टाइप जेल होता है जो हमारी जो वर्टिब्रा की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है, फ्रिक्शन होने से जो हमें बचाता है, वो जो होता है वो आउटवर्ड मूव कर जाता है। जब ये जेल आउटवर्ड मूव करता है डिस्क फट जाती है। ये आपने मोस्टली वीडियोस में भी देखा होगा। अगर आप इसकी एनिमेटेड वीडियो देखें तो जो हमारी डिस्क के अंदर जेल होता है वो डिस्क को फाड़ के बाहर आ जाता है। जब ये बाहर आता है तो ये नर्व के ऊपर कंप्रेशन डाल देता है। जब नर्व के ऊपर कंप्रेशन आता है तो हमारे जो लोअर बैक है वहाँ से पेन निकल के हमारी दोनों टांगों में या एक टांग में जाता है। और मोस्टली हम फिर इसको या डायग्नोज करते होते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन के शैटिक पेन है, कुन रग, जो कि मोस्टली कॉमन आपने सुना भी होगी। इसके अलावा एक और कंडीशन आ जाती है जिसको हम कहते होते हैं वर्न डिस्क। ये एक एडवांस्ड डिजनरेशन है जिसमें जो होता है डिस्क की जो हाइट होती है उसकी लंबाई वो कम हो जाती होती है और इसकी में जो डिस्क की जो फिर स्ट्रक्चर हो गए, कुशन जो इसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो इसमें ख़त्म हो जाते होते हैं। ये स्पेसिफिक पेशेंट में होता है लेकिन ये अनकॉमन है, मोस्टली ये कॉमन नहीं होता। एक और चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है जब हम कोई भी पे आपको आर्थोपेडिक या स्पाइनल सर्जन कहता है कि आपकी जो डिस्क है वो चेंज होगी बिल्कुल। क्योंकि डिस्क डिजनरेट हो जाती है और उसमें ओस्टियोफाइट की फॉर्मेशन हो जाती है। इसमें क्या होता है कि डिस्क हमारी बहुत ही ज़्यादा जो उसकी बुनी स्पर हैं वो फॉर्मेट हो गए हैं ओस्टियोफाइट की वजह से, और डिस्क जो है वो डिजनरेट हो चुकी होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पेन और स्टिफनेस काज करती है और पेशेंट बेड रेस्ट पे होता है। पेशेंट से ना कोई करवट ली जा रही होती है ना पेशेंट उठ सकता है। तो इस सूरत में हम फिर जाते हैं सर्जरी की तरफ और पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है कि वो अपनी डिस्क जो है वो चेंज करवा लें। तो ये 4-5 कंडीशन होते हैं। अगर आपको भी इन कंडीशन से कोई भी आपको साइन सिम्टम शो हो रहे हैं तो आप भी अपनी MRI वगैरह करवा के अपने स्पाइनल सर्जन को या फिर अपने फिजियो को चेक करवाएं ताकि आप मज़ीद किसी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।